दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। राइट साइड की तरफ Redmi Note 13 है और लेफ्ट साइड की तरफ Spark 40 Pro, टेक्नो का Spark 40 Pro। एक फीचर जो मुझे अच्छा लगा जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन में आता होगा, जैसे इंस्टाग्राम में Redmi Note 13 में ओपन करता हूँ और यहाँ स्क्रोलिंग देखिएगा, लैग करती है। वजह उसकी ये है कि मैंने रिफ्रेश रेट जो है वो हाई सेलेक्टेड नहीं किया, ठीक है। और अब इंस्टाग्राम में ओपन करूंगा स्पार्क 40 प्रो में, तो यहाँ ज़रा देखिएगा स्क्रॉलिंग को, बहुत ही स्मूथ है, यानी कि कहीं पे लैग बिल्कुल नहीं हो रहा। अब जैसे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ Redmi Note 13 के, क्योंकि ये 2024 में आया था, इसकी अपडेट अब नहीं आएगी। हाइपर OS 3.0 की अपडेट Xiaomi Redmi Note 13 4G के लिए रिलीज नहीं करेगा। ये Android 15 पर अब रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मैं डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाता हूँ, यहाँ मैं रिफ्रेश रेट पर टैप करूँगा जो कि करंटली 60 हर्ट्ज पे है। इसे मैं 120 हर्ट्ज को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास पर्टिकुलर एप्लीकेशन में रिफ्रेश रेट अगर मैं सेट करना चाहूँ, वो ऑप्शन यहाँ नहीं है। जहाँ स्पार्क 40 प्रो की बात करूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाता हूँ और यहाँ अगर मैं रिफ्रेश रेट पे जाता हूँ जो कि ऑलरेडी हाई सेलेक्टेड है 144 हर्ट्ज फॉर सम एप्लीकेशंस, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ देखूँ तो कस्टमाइज ऐप रिफ्रेश रेट जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में रिफ्रेश रेट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्रोम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस पर टैप करता हूँ। अब आप चाहे तो 60 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लें, 90 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लें या 120 हर्ट्ज। ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि नए लेटेस्ट वर्जन के साथ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम पर क्या सेलेक्ट किया है, दिखा दूं आपको। 120 हर्ट्ज, एक नज़र आपको करीब से दिखा दूं। 120 हर्ट्ज मैंने इंस्टाग्राम पर सेलेक्ट किया है। अब अगर मैं चाहूं तो इंस्टाग्राम पे 90 हर्ट्ज भी सेलेक्ट कर सकता हूं। 60 सेलेक्ट करूंगा तो वैसा ही चलेगा जैसे Redmi Note 13 पे चल रहा था। मैंने 120 हर्ट्ज सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब ये जो फीचर है वो Redmi Note 13 में यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर मुझे 120 हर्ट्ज सेलेक्ट करना है तो ये तमाम एप्लीकेशन में 120 हर्ट्ज ही रहेगा, जिससे मोबाइल फ़ोन की बैटरी पे असर पड़ेगा। बैटरी तेज़ी के साथ कंज्यूम होगी और ड्रेन आउट होगी। जहाँ बात करूँ स्पार्क 40 प्रो की, स्पार्क 40 प्रो में आप तमाम एप्लीकेशन में चाहे तो 60 हर्ट्ज सेलेक्ट करके रखें, कुछ एप्लीकेशन में आप चाहें तो 90 हर्ट्ज सेलेक्ट करें या 120 हर्ट्ज। अब मैंने Redmi Note 13 में 120 हर्ट्ज सेलेक्ट कर दिया है। अब अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन करूंगा तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम अब स्मूथ चलेगा। आप शुरू से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भी स्मूथ चल रहा है। लेकिन 120 हर्ट्ज जो सेलेक्टेड है वो अब सेलेक्टेड ही रहेगा। वो 120 हर्ट्ज Redmi Note 13 में तमाम एप्लीकेशन में चलेगा, जिससे मेरे मोबाइल की बैटरी पर असर पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन बात करूं मैं स्पार्क 40 प्रो की, तो स्पार्क 40 प्रो में इंस्टाग्राम को मैंने 120 हर्ट्ज पे सेलेक्ट किया है। तो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर आपने रिफ्रेश रेट को चेंज कर दिया, उससे क्या होगा, आपकी मोबाइल की बैटरी पे इतना असर नहीं पड़ेगा। जब आप ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे और इसे यूज़ करेंगे तब ही आपकी बैटरी की कंजप्शन थोड़ी बढ़ जाएगी। वरना अगर आपने एप्लीकेशन को रीसेंट ऐप से बंद कर दिया, ऑफ कर क्लोज कर दिया, तो फिर आपके मोबाइल फ़ोन जो है वो 120 हर्ट्ज पर तमाम एप्लीकेशन नहीं चलाएगा। जहां बात करूं Redmi Note 13 की, जो कि इस वक्त 120 हर्ट्ज सेलेक्टेड है, तो 120 हर्ट्ज तकरीबन आपको बहुत सारे एप्लीकेशन में ही यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। कि Redmi Note 13 जब नया आया था तो एक्सपेंसिव था। अगर मैं बात करूं स्पार्क 40 प्रो की, तो ये कम कीमत में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। ओवरऑल मैं कहूँगा मोबाइल फ़ोन नो डाउट, ये जिस कीमत में, ये जिस प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में, वाकई में एक अलग सी चीज़ बनाई है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।